हेलो गाइस, स्वागत है आपका सृजनजी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो एक अंडररेटेड मूवी जिसका नाम है लंबरजैक मैन। ये 2015 में आई स्लैशर कॉमेडी मूवी है। ये मूवी हैचेट फैंस के लिए मस्ट वॉच है। इसे आप एक पैरोडी मूवी भी कह सकते हो क्योंकि इसमें स्लैशर मूवीज का बहुत मजाक उड़ाया गया है। ये मूवी बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, ना ही इंडिया में और ना ही बाहर। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपने ये मूवी देखी है। 1 सेकंड लगेगा, जल्दी से कमेंट कर दो। लंबरजैक उस आदमी को कहते हैं जो पेड़ काट कर लकड़ियां बेचता है, यानी कि लक्कड़हारा। और जैसा कि टाइटल से ही पता चल रहा है कि इस मूवी में एक लंबरजैक मैन है। विक्टर क्राउली और बेबी फेस की तरह लंबरजैक मैन की भी बैक स्टोरी है जो कि हमें इसी फिल्म में दिखाई गई है। तो ऐसी अंडररेटेड मूवीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस। और अगर आप चाहो तो मेरा सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वो चैनल इससे बहुत ज़्यादा पुराना है, उस पर ऑलरेडी 400 के करीब वीडियोस हैं। तो अगर उस चैनल पर ठीक ठाक सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैं उस पर दोबारा कंटेंट डालना शुरू कर दूंगा। इससे आपको मेरी तरफ से और ज़्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कुछ टीनेजर्स को जो कि अपने एनुअल कैंप रिट्रीट के लिए गुड फ्रेंड्स चर्च कैंप पर जा रहे थे। इन टीन्स में शामिल थे जेफ, कैलनबर्गर, डैनियल, फेथ, जैकलिन, कोर्टनी, कैंड्रा और कैंप डायरेक्टर डग। मीनवाइल हम देखते हैं डॉक्टर पीटर शर्टक्लिफ को जो कि एक जनरल स्टोर पर जाता है। वो स्टोर में जाने ही वाला था, तभी वहां से उन्हीं टीन्स की बस गुजरती है और डॉक्टर उस बस की फोटो ले लेता है। वो अंदर जाकर स्टोर के मालिक को बस की फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि वो बस कहाँ जा रही है। स्टोर ओनर उसे बताता है कि स्कूल्स तो अभी बंद है, तो वो बस जरूर चर्च कैंप पर जा रही है। ये सुनते ही डॉक्टर थोड़ा परेशान दिखने लगता है। वो उस शॉप से बहुत सारी एमो खरीद लेता है और साथ ही पैनकेक्स बैटर का एक बॉक्स। पैनकेक्स को फ्लैपजैक्स भी कहते हैं। इधर वो टीन्स कैंप पर पहुंच जाते हैं और वहां उनका वेलकम करते हैं डक के असिस्टेंट कैंप डायरेक्टर थेरेसा और वहां का कुक रेजी। वो सब टीन्स वहां लेंट के लिए आए थे। लेंट क्रिश्चियंस की एक रिलीजियस सेरेमनी है जो कि 40 दिन तक चलती है और ये शुरू होती है ऐश वेडनेसडे से। ऐश वेडनेसडे भी क्रिश्चियंस का एक हॉलीडे होता है। तो वो सब ट्यूसडे को वहां पहुंचे थे और अगले दिन से लेंट शुरू था। डग उन सभी टीन्स को 2-2 के ग्रुप्स में बांट देता है और उन्हें अलग अलग काम पर लगा देता है। उनका बस ड्राइवर लियोन उन्हें वहां छोड़कर चला जाता है, लेकिन वापस जाने के बजाय आगे जाकर वो 2 हुकर्स को बस में बैठा लेता है। लियोन बस को एक सुनसान जगह पर पार्क कर देता है, लेकिन वो जगह इतनी भी सुनसान नहीं थी। लंबरजैक मैन वहां पहुंच जाता है और उसने एक कार्ट पर बहुत ही बड़े पैनकेक्स रख रखे थे। वो बस में घुस जाता है और एक हैचेट से उन दोनों हुकर्स की गर्दन काट देता है। लियोन अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि वो एक भाला उसके चेहरे के आर पार करके उसे बस की छत से चिपका देता है। यहाँ में लंबरजैक मैन की शक्ल नहीं दिखाई गई, हमें बस इतना पता चलता है कि वो एक लंबा चौड़ा शैतान है। वो उन तीनों के खून को अपने पैनकेक्स पर लगा लेता है। उधर फेथ और जैकलिन अपने काम पर लगे हुए थे, तभी उन्हें लगता है कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। फेथ बिना डरे आगे बढ़ती है और पास जाने पर वो देखती है कि वो अर्नी था जो कि फेथ को स्टॉक कर रहा था। फेथ उसे डराकर वहां से भगा देती है। जेफ और कैलन को तबेला साफ करने का काम मिला था और वो दोनों अपने काम से दुखी हो चुके थे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि उनकी निगरानी के लिए डग ने वहां रेमंड को छोड़ रखा था। लेकिन वो इसका हल भी निकाल लेते हैं। वो रेमंड को वीड स्मोक करने के लिए दे देते हैं और कुछ ही देर में वो हाई हो जाता है। उसे वहां खड़े 2 पुतले जेफ और कैलन नजर आ रहे थे। वो दोनों वहां से भाग चुके थे और वो कैंड्रा और कोर्टनी के पास जाने का प्लान करते हैं। इधर रेमंड अपनी ही दुनिया में खोया था और उसे कुछ नहीं पता था कि उसके आसपास क्या चल रहा है। वहाँ लंबरजैक मैन पहुंच जाता है और रेमंड को उसमें भी लड़की नजर आ रही थी। वो उसके पास जाकर उसके बाल स्मेल करने लगता है जो कि लंबरजैक मैन को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ में उसका फेस दिखाया जाता है जो कि बहुत अजीब था और उसकी आंखें भी बिल्कुल लाल थी। वो एक हाथ से रेमंड को हवा में लटका देता है और दूसरे हाथ से उसका सर उखाड़ लेता है। उसका सर भी वो अपने पैनकेक्स पर फेंकता है जिससे रेमंड का खून भी उन पर लग जाता है। इधर डॉक्टर पीटर उस जगह की हेड रेंजर लुएन के पास जाता है और उसे आने वाले खतरे से सावधान करता है। वो लुएन को वो पूरा एरिया खाली कराने के लिए कहता है क्योंकि उसमें मौत घूम रही है। उसकी बातें सुनकर लुएन उसे पागल समझती है और अपने असिस्टेंट शैप को उसे वहां से बाहर निकालने के लिए कहती है। डॉक्टर उसे कुछ पुरानी न्यूज़पेपर हेडलाइंस दिखाता है और बताता है कि 1892 से लेकर अब तक हर 30 साल बाद इसी ट्यूसडे को यहाँ मैसेकर शुरू होता है और अगर उसे ये रोकना है तो उसे ये एरिया खाली कराना पड़ेगा। लुएन उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती और उसे वहां से बाहर निकाल देती है। जब रेंजर से कोई मदद नहीं मिलती तो डॉक्टर सीधा उस कैंप की तरफ निकल जाता है। उधर कैंप पर अर्नी फिर से स्टॉकिंग कर रहा था, लेकिन इस बार वो कोर्टनी और कैंड्रा को घूर रहा था। तभी लंबरजैक मैन एक पेड़ काटता है जो कि सीधा अर्नी के ऊपर गिर जाता है और अर्नी का खून भी उसके पैनकेक्स पर लग जाता है।
इधर जेफ और कैलन कोर्टनी और कैंड्रा के पास ही आ रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में फेथ मिल जाती है जो कि डाइनिंग हॉल में जा रही थी। जेफ भी उसके पीछे चला जाता है और कैलन अकेला ही कोर्टनी और कैंड्रा के पास जाता है। इतनी देर में लंबरजैक मैन एक और लड़के को मार देता है जो कि डैनियल का बॉयफ्रेंड था। उसे मारने के बाद उसके सर को वो डैनियल के आगे फेंक देता है। डैनियल बुरी तरह डर चुकी थी, लेकिन वो उसे भागने का कोई मौका नहीं देता। वो उसे बुरी तरह तोड़ मरोड़ने लगता है और उसका एक टेबल बना देता है जिसके ऊपर वो अपना पैनकेक रखकर खाने लगता है, लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो डैनियल को उठाकर एक पेड़ पे दे मारता है जिससे वो भी मर जाती है। इधर डाइनिंग हॉल में फेथ भी पैनकेक्स बना रही थी और ये बॉक्स आपने पहले भी देखा है। डॉक्टर पीटर ने भी ऐसा ही बॉक्स खरीदा था। इससे हमें पता चलता है कि ये ब्रांड बहुत ज़्यादा फेमस है। फेथ पैनकेक्स का बैटर तैयार करती है और रेजी को टेस्ट कराती है। उसने बहुत ही बेकार बैटर बनाया था, लेकिन रेजी उसे ये नहीं बताता। रेजी को वहाँ सिरप का ड्रम नहीं मिल रहा था जो कि उसने पैनकेक्स के ऊपर डालने के लिए बनाया था। उधर डेप्यूटी शेफ भी अपने पैनकेक्स पर सिरप ही डाल रहा था और लुएन उन न्यूज़पेपर्स को देखकर परेशान हो रही थी। वो शेफ को टाउन में शेरिफ के पास भेज देती है। उसके जाते ही लुएन को बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो अपनी गन लेकर बाहर चेक करने जाती है, लेकिन बाहर उसे कोई नहीं मिलता। जैसे ही वो वापस अंदर जाने लगती है, उसके सामने लंबरजैक मैन आ जाता है जो कि उसे उठाकर पटक देता है। लुएन पूरी मैगजीन उसी के ऊपर खाली कर देती है। वो भी नीचे गिर जाता है और ऐसा लगता है कि वो मर गया, लेकिन लुएन यहाँ टिपिकल स्लैशर वाली गलती नहीं करती। वो एक और मैगजीन उसके अंदर खाली कर देती है। फिर वो अंदर जाती है शेरिफ को फोन करने। तभी वो उठ जाता है और एक कुल्हाड़ी फेंकता है जो सीधा लुएन की कमर में घुस जाती है। लुएन फिर भी हिम्मत नहीं हारती। वो उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो उसके ऊपर सामान फेंके जा रही थी जिससे उसे कुछ खास नुकसान नहीं पहुंच रहा था। तभी जुएन के हाथ में शेफ का सिरप लगता है। वो उस कप को भी उसके ऊपर फेंक देती है और जैसे ही सिरप उसके ऊपर गिरता है वो जलने लगता है। वो चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। वहां से भागकर वो सीधा कैंप पर पहुंचता है जहां कैलन कोर्टनी और कैंड्रा के साथ पार्टी कर रहा था। कोर्टनी और कैंड्रा तो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जेफ मारा जाता है। वो दोनों भी अभी ज्यादा दूर नहीं पहुंची थी कि कैंड्रा एक ट्रैप में फंस जाती है और उसे बचाने के बजाय कोर्टनी वहां से भाग जाती है। लंबरजैक मैन वहां पहुंचता है और कैंड्रा को भी मार देता है। उसका खून भी वो अपने पैनकेक्स पर डाल लेता है और यहाँ हम देखते हैं कि उसके पैनकेक्स भी कम होते जा रहे हैं, यानी कि वो उन्हें खा रहा है। कोर्टनी उससे बचकर भाग रही थी, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं बच पाती। वो अपने ह्यूज पैनकेक से मार मार कर उसे कुचल देता है। इधर डॉक्टर पीटर भी कैंप पर पहुंच चुका था और वो सबको वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। तब वो उन्हें वही पैनकेक्स बॉक्स दिखाता है जो उसने स्टोर से खरीदा था और कहता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा झूठ है। वो उन्हें एक कहानी सुनाता है। 1892 में एक दिन उस कंपनी का मालिक जेटी जैप्सन शिकार पर निकला था। अचानक उसे बहुत डिलीशियस खुशबू आती है। उस स्मेल का पीछा करते हुए वो एक घर तक पहुंचता है जहां नेहमाया ईस्टरडे नाम का एक लंबरजैक रहता था और वो लैंड के लिए पैनकेक्स बना रहा था। वो जैप्सन को भी पैनकेक्स खिलाता है और वैसे पैनकेक्स जैप्सन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाए थे। उसे पैसों का लालच आ जाता है। वो ईस्टरडे को कुछ पैसे ऑफर करता है और उससे पैनकेक्स की रेसिपी मांगता है, लेकिन ईस्टरडे उसे मना कर देता है क्योंकि वो उसकी फैमिली रेसिपी थी जिसे वो मरते दम तक किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता था। ये सुनते ही वो उसका मुंह सिरप में डुबा कर उसे मार देता है और उसका घर छानने पर उसे वो रेसिपी भी मिल जाती है, जिससे वो अपनी खुद की कंपनी खोलता है और सबसे ज्यादा पॉपुलर और अमीर बन जाता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 30 साल बाद लैंड से एक दिन पहले ईस्टरडे अपनी कब्र से निकल जाता है और जो भी उसके सामने आता है वो उसे मार देता है। और बचपन में डॉक्टर पीटर भी उसका विक्टिम रह चुका है, लेकिन वो किसी तरह बच गया था। डॉक्टर की ये कहानी सुनकर वो सब उसे पूरी तरह पागल समझते हैं और वहां से बाहर निकालने लगते हैं। जाते जाते डॉक्टर उन्हें कहता है कि अगर लंबरजैक मैन ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया तो वो इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। वो कार में बैठकर वापस जा रहा था, तभी रोड पर उसे लुएन मिलती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी, लेकिन डॉक्टर समझ जाता है कि लंबरजैक मैन ने ही उसकी ये हालत की है। वो उसे कार में बैठाकर वहां से ले जाता है और वो सिर्फ एक ही वर्ड बोल रही थी, सिरप। उनके जाते ही डेप्यूटी शेफ वहां पहुंच जाता है। वो उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन वो बहुत दूर जा चुके थे। तभी उसकी नजर वहां रखे ह्यूज पैनकेक्स पर पड़ती है। वो उन्हें टेस्ट करने लगता है। तभी लंबरजैक मैन उसे भी मार देता है और पैनकेक्स को अच्छी तरह खून से भर देता है। उधर कैंप में वो सब भी डिनर में पैनकेक्स सिखा रहे थे, लेकिन बिना सिरप के, क्योंकि रेजी को सिरप का ड्रम नहीं मिल रहा था। डग एक पैनकेक उठाता है, लेकिन उसके हाथ में जो आता है वो पैनकेक नहीं था, वो अर्नी का चेहरा था, जिसे देखकर उन सबकी हालत खराब हो जाती है। तभी ईस्टरडे भी वहां पहुंच जाता है। यहाँ उन्हें डॉक्टर की बात पर थोड़ा बहुत यकीन होने लगता है।
और जैकलिन के मरने के बाद तो उन्हें पूरी तरह यकीन हो जाता है। वो सब जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो एक एक करके सबको मार रहा था। रेजी, जेफ, फेथ और डॉग खुद को किचन में लॉक कर लेते हैं। बाकी किसी के लिए भी वो दरवाज़ा नहीं खोलते। ईस्टर डे एक एक करके सबको मार देता है और सबको मारने के बाद वो किचन का दरवाज़ा तोड़ने लगता है। तब वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और पीछे के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। रेजी और फेथ तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जेफ मारा जाता है और डॉग तो पहले ही वहाँ से भाग चुका था। वो दोनों वहाँ से भागते हैं और एक शेड में जाकर छुप जाते हैं। उन्हें फुटस्टेप सुनाई देते हैं और वो दोनों हथियार उठाकर पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर था जो कि उनकी मदद करने आया था। डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो उसे सिरप की मदद से मार सकते हैं और ऑब्वियसली उसकी बात उन्हें हजम नहीं होती। तभी वो देखते हैं कि डग भी वहीं पर छुपा हुआ था और वो वहां से निकलकर भाग जाता है, लेकिन ये अच्छा आइडिया नहीं था। वो भी मारा जाता है। अब वो सब सोच रहे थे कि एक डेडली घोस्ट का सामना वो एक पैकेट सिरप के साथ कैसे कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात ये थी कि कहीं वो अपना ब्रेकफास्ट खत्म ना कर ले। और हम देखते हैं कि अब उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो सारे पैनकेक्स खा चुका था और हद से ज्यादा पावरफुल बन चुका था। डॉक्टर और रेजी दोनों आपस में लड़ रहे थे और फेथ वहां से एक बड़ा सा कटर उठाकर ईस्टर डे को मारने चल देती है। वो एक कैबिन पर पहुंचती है और उसके पीछे रेजी भी वहां पहुंच जाता है। ये तो हम सब समझ चुके हैं कि ये कैबिन ईस्टर डे का घर है। वो दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। अचानक एक बर्नर खुलता है और उसमें से ईस्टर डे निकलता है। उसे देखकर रेजी फेथ से वो कटर ले लेता है, लेकिन उसे स्टार्ट नहीं कर पाता। ईस्टर डे उससे कटर छीन कर बाहर फेंक देता है। इसके बाद वो उसे उठाकर दूर पटक देता है। वो उन दोनों को मारने ही वाला था, तभी डेप्यूटी शेफ वहां पहुंच जाता है और हमें पता चलता है कि वो मरा नहीं था, लेकिन अब हमें पूरा यकीन हो जाता है कि वो मर चुका है। उसे मारने के बाद वो फेथ पर हमला करता है, जिससे उसकी 2 उंगलियां कट जाती हैं। वो उन्हें खत्म करने ही वाला था कि तभी डॉक्टर अपनी शॉटगन लेकर वहां पहुंच जाता है। वो उसे कई बार शूट करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है, लेकिन ये हम पहले भी देख चुके हैं। वो तीनों सोचते हैं कि वो मर गया और वहां से जाने लगते हैं। तभी वो फिर से उठ जाता है और इस बार डॉक्टर गन को फेंक कर सिरप का यूज करता है। वो सिरप फेंकने उसके पास जाता है, लेकिन उसे पैकेट पहले ही फाड़ लेना चाहिए था। वो डॉक्टर को एक ही हाथ मारता है और वो बेहोश हो जाता है। तब फेथ शॉटगन उठाकर उसे मारने जाती है, लेकिन उसे भी गोलियां पहले ही चेक कर लेनी चाहिए थी। वो उसे भी उठाकर फेंक देता है और वो सीधा जाकर कैबिन में गिरती है, जहाँ उसे रेजी का सिरप वाला ड्रम मिल जाता है। अब सिरप तो उसे मिल चुका था, लेकिन उसके ऊपर सिरप डालने से पहले डॉक्टर फेथ को कपड़े उतारने के लिए कहता है। अब इसमें लॉजिक मत ढूंढना, क्योंकि अभी तक आप समझ गए होंगे कि इस पूरी मूवी में स्लैशर्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। वो डॉक्टर की बात मान लेती है। ईस्टर डे उन दोनों को मारने ही वाला था, तभी फेथ उसके सामने एक खुलासा करती है। वो बताती है कि वो जेटी जेफसन यानी कि उसके किलर की ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। ये सुनकर वो उन दोनों को छोड़कर फेथ की तरफ भागता है और जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, वो अपने सिरप वाले हाथों से उसे पकड़ लेती है और तब तक उसे पकड़े रहती है जब तक वो मर नहीं जाता। फाइनली उसे मारने के बाद वो तीनों वहां से जाने लगते हैं। तभी कैबिन में कुछ होता है। ईस्टर डे की बॉडी के साथ वो कैबिन भी ब्लास्ट हो जाता है। लुआन को डॉक्टर की कार में से लेकर वो रोड पर जाते हैं और लिफ्ट लेकर वहां से निकल जाते हैं और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी का अभी तक कोई सीक्वल नहीं आया है और इस मूवी के रिव्यूज भी ठीक ठाक हैं। कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं, इसीलिए वो अच्छी लगती हैं। ये मूवी उन्हीं में से एक है और ये फैमिली फ्रेंडली मूवी नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूड सीन्स हैं और जितनी भी लीड फीमेल कास्ट है उन सभी के न्यूड सीन्स हैं, फेथ को छोड़कर। तभी एंड में डॉक्टर उसे कपड़े उतारने के लिए कह रहा था। ये भी बहुत ही क्लेवर पंच था। ऐसी कॉमेडी इस फिल्म में की गई है, जो कि आप तभी समझ पाओगे अगर आप स्लैशर मूवीज देखते हो। जैसे लंबरजैक मैन बड़े बड़े हथियार से नहीं मरता, लेकिन वो सिरप से मर जाता है और उसे मारने के लिए डॉक्टर एक पैकेट सिरप लाया था। तो यही छोटे छोटे कॉमेडी एलिमेंट्स इस फिल्म में हैं, जो कि एंगेजिंग हैं। नहीं तो फिल्म की कहानी को बहुत ज़्यादा खींचा गया है, मेनली न्यूड सीन्स की सहायता से। और मूवी में किल्स भी बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादातर किल्स सीजीआई वाली नहीं हैं और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स वाली किल्स तो अलग ही रियल दिखती हैं। अब ये मूवी भी हैचेट की तरह ही है, लेकिन इनमें फ़र्क है। हैचेट को बनाया गया था ओल्ड स्कूल स्लैशर्स को होमेज देने के लिए और उसमें हमें कई सारे हॉरर आइकन्स का रोल करने वाले एक्टर्स भी दिखे हैं, जबकि ये मूवी बनाई गई है क्लियरली स्लैशर्स की पैरोडी। इसलिए हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते और ये तो सवाल ही नहीं उठता कि विक्टर क्राउली वर्सेस लंबरजैक मैन होगा तो कौन जीतेगा। जवाब आपको पहले से ही पता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो लाऊं जिसमें मैं उन सभी हॉरर आइकन्स एक्टर्स के बारे में बताऊं जिन्होंने हैचेट सीरीज में कैमियो किया है, तो उसके लिए आप कमेंट्स में बता सकते हो। स्लैशर फैंस के लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और उस बेल को ऑल पे सेट जरूर कर लेना।
लेटेस्ट मूवीज न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ उससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।